हेलो एंड वेलकम। हमारे साथ आज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन होटल्स मिस्टर पुनीत चटवाल जुड़ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस आउटलुक और मोर इम्पोर्टेंटली जो टर्न अराउंड हमने देखा है इनकी बिजनेस में। मिस्टर चटवाल, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले जैसा आपके नंबर्स ने बताया, एंड आई थिंक नंबर्स डू द टॉकिंग, वेरी वेरी इंकरेजिंग नंबर्स। आपने जिस हिसाब से फोकस किया है बिजनेस पर, हमने देखा है कि अच्छे परफॉर्मेंस है और हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अब क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस आपने लाए जब से आपने यहाँ पर कारभार संभाला है, अबाउट अ ईयर और सो नाउ, जिसकी वजह से हम ये चेंजेस देख रहे हैं? देखिए, जो भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई है वो एक आदमी की वजह से तो आती नहीं। तो हमारे मैनेजमेंट टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। तो आज से करीबन 1.5 साल पहले हम लोग गोवा में मिले और गोवा में हमने 3 दिन में एक स्ट्रैटेजी मीटिंग करी और थोड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाया। तो उसके बाद ये एस्पिरेशन 2022 की फाइल बनी कि हम ये काम कैसे करेंगे। इसको हमने अपने बोर्ड में प्रेजेंट किया और बोर्ड ने इसको फरवरी 18 में अप्रूव किया और उसके बाद हमने इससे कभी फोकस नहीं छोड़ा। और इसके जो सक्सेस के जो मेन क्राइटेरियाज हैं उसमें नंबर 1 इज़ ऑफ कोर्स हमारी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में हमारे होटल्स ने मार्केट शेयर गेन किया, हमने वेस्टेज बंद करी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करी, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। दूसरा, हमने बोला था कि हम अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करेंगे, नए होटल साइन करेंगे। तो हमने करीबन 20 होटल्स नए साइन कर दिए जब से हमने ये एस्पिरेशन 2022 अनाउंस करी। तीसरा, हमने कॉर्पोरेट ओवरहेड कॉस्ट को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया। तो और हमने ज़्यादा काम किए और ज़्यादा नए ब्रांड्स बनाए और ख़र्चा किया, लेकिन फालतू का खर्चा जो साइलोज में हो रहा था वो बंद कर दिया। और चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1 साल एस्पिरेशन 2022 के लिए काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ 20% है पूरे 5 साल की जो हमने जर्नी तय की है। तो आने वाला 1 साल या आने वाले 2 साल बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पर हमको बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी टीम की एबिलिटी में, हमारे ब्रांड्स की एबिलिटी में कि और जो भी हमारे इंडस्ट्री के इस वक्त जो फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं कि हम लोग इस जर्नी पे आगे भी सक्सेसफुली चलते रहेंगे। well, आपने बहुत इजी साउंड किया ये कह के कि आपने बस ये किया। आई एम श्योर उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत एंड स्ट्रैटेजी लगी होगी। जब आपने ब्रांड्स की बात की उस पर मुझे समझना है, बिकॉज आपने कैसे स्ट्रैटेजाइज किया कि कैसी पोजिशनिंग होनी चाहिए, ब्रांड पे कैसे काम किया, बिकॉज कंपटीशन की बात करें या डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स थ्रो अप होते हैं। तो वहाँ आपने कहाँ कैसे उस पर वर्कआउट किया? बहुत आसान है। तो हमने इसमें शायद मेरा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है इसके, क्योंकि उसमें एक वजह है। मेरे को थोड़ा लक रहा लाइफ में कि मैंने 30 साल यूरोप में बिताए हैं। तो मैंने यूरोप में मैनेजमेंट देखा और यूरोप में जो मैंने 30 साल बिताया उसमें 15 साल अमेरिकन कंपनी के साथ बिताए। तो अमेरिकन कंपनीज ब्रांड्स में बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमारी कंट्री क्योंकि इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, अभी तक हमारे कोई ऐसे ब्रांड्स हुए नहीं हैं जो ग्लोबल ब्रांड्स बन सके। तो ब्रांड्स की जो एक नॉलेज है वो थोड़ी थ्योरेटिकल या सुपरफिशियल है, जनरली स्पीकिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं है, लेकिन कम है। और जो भी हमारे ये जो एमर्जिंग मार्केट्स के जो कंट्रीज होती हैं, इसमें हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम सबसे बढ़िया वाले ब्रांड के पीछे चले जाएं। तो जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे हर चीज़ या ताज थी या थोड़ी सी ताज। तो विवांता बाय ताज, ताज गेटवे होटल, ताज खजाना, ताज सैलून, तो हर चीज़ में ताज लगा होता। तो हमने सिर्फ एक ही काम किया, ताज को ताज रहने दिया और बाकी हर चीज़ से ताज का नाम हटा दिया। तो वो कंफ्यूजन जो है वो हट गया, मतलब वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया और क्लियर हो गया। तो लोग कहते हैं बड़ी क्लैरिटी है, अभी क्लैरिटी तो हमेशा से थी, सिर्फ इतना छोटा सा काम किया कि ताज को हर जगह से हटा दिया और
एकदम ओपनली सबको ये कहा कि हम हर सेगमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं। जैसे हमारे बाकी ग्रुप कंपनीज हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, टाइटन है, दे आर इन ऑल सेगमेंट्स, चाहे वो लोएस्ट सेगमेंट हो टू हाईएस्ट लग्जरी में हो। तो हमारे इंडियन होटल्स के साथ अलग क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडिया एक इस किस्म का देश है जिसमें 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपको हर तरीके का बिजनेस मिलेगा, तो आपको वो शेयर क्यों नहीं लेना चाहिए? वो डाइल्यूट नहीं कर देता आपकी स्ट्रेटजी कि आप फोकस बड़े पे करें। उसकी वजह से हमने देखा जैसे जिंजर ब्रांड आपने निकाला था कि वो केटर कर दे। डू यू थिंक वो स्ट्रेटजी वर्क करी? ऑब्वियसली नंबर्स तो नहीं कहते हैं, तो उसको आप कैसे केटर करें? देखिए, ये मेरे को हिंदी में तो बोलना आता नहीं, लेकिन हमारे एक दीपक चोपड़ा साहब भी बोल गए थे कि पास्ट इज हिस्ट्री, अच्छा, फ्यूचर इज मिस्ट्री, दिस मोमेंट इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो आप अभी की बात करें, जो हो गया वो हो गया। ठीक है। कभी कभी वक्त और कभी कभी इकोनॉमी किसी भी वजह से आपका साथ नहीं देते। बहुत आसान है पास्ट में जाके किसी भी चीज को बोलना कि ये ऐसा होता तो वैसा होता, ये ऐसा करते तो वैसा करते। आइडिया बहुत अच्छा था। जिस देश में ऑलमोस्ट 800 मिलियन पीपल आपकी कैप्टिव क्लाइंटेल है, उसमें जिंजर का होना बहुत जरूरी है। दैट इज द कैप्टिव क्लाइंटेल फॉर जिंजर ब्रांड। अब 800 मिलियन पीपल आर नॉट अ कैप्टिव क्लाइंटेल फॉर ताज ब्रांड। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जिंजर का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया था। अब हमने इसको थोड़ा सा फैंसी टच दिया है। इसकी वेबसाइट आप जाके देखिए, इसका लोगो चेंज किया है, इसका डिजाइन चेंज किया है। तो क्या बदल गया तब की स्ट्रेटजी में? लोगो और बस लोगो, पूरा डिजाइन बदला। हम जर्मन डिजाइनर्स को लेके आए, उन्होंने जॉय डिजाइन उनका नाम है, उन्होंने पूरा नया डिजाइन बनाया। फिर हमने पायलट प्रोजेक्ट किया। वो पायलट प्रोजेक्ट की हमने इनॉग्रेशन 10 दिसंबर पिछले साल गोवा में की। लोगों को बहुत पसंद आया। अब हम उसको इस साल 14 और होटल्स में लेके आ रहे हैं जिंजर। जो नहीं, तो क्या था जो नहीं वर्कआउट हुआ? जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं वो आइडिया बहुत अच्छा था, तो कहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? केवल लोगो या वेबसाइट आई डोंट थिंक रीजन होगा। आई एम श्योर देयर इज मोर टू इट। रीजन इट वाज मे बी बहुत ज्यादा सिंपल था, मे बी उसमें कोई एस्पिरेशनल नहीं था। तो इसलिए हमने उसको अब कंप्लीट, जो उसकी हमने पोजीशनिंग चेंज किया है, उसको हमने बजट या इकोनॉमी कहने की बजाय उसको कहा है कि ये लीन लक्स, मतलब ये एक किस्म का लग्जरी ही है होटल, बट बहुत लीन एंड मीन है। तो उसमें आपको हर चीज कॉस्ट इफेक्टिव, आपको हर चीज मिलेगी। आपको लॉबी में अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको म्यूजिक मिलेगा, आपको गिटार मिलेगा, आपको प्ले स्टेशंस मिलेंगे, आपको सॉकर खेलने को मिलेगा, आपको बच्चों का रूम भी मिलेगा, आपको बट लीन है, बट लीन, मतलब इतना वो पैम्पर नहीं हो गया, बट ये सब मिलेगा। सो एस्पिरेशनल कर दिया है आपने। तो जैसा आपने बोला, यू वांट टू केटर टू ईच सेगमेंट एंड ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल है। तो ताज क्या है? तो इंडियन होटल ताज, क्या आप और ब्रांड्स बनाएंगे? ताज एकदम एब्सोल्यूट लग्जरी है। ताज एकदम टॉप पे है, और टॉप के भी टॉप पे है व्हेन वी गो टू उमेद भवन पैलेसेस। तो जैसे हमारे पैलेसेस हैं, लेक पैलेस है, उमेद भवन पैलेस है, रामबाग पैलेस है, जय महल पैलेस है। तो ये जो पैलेसेस हैं, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये तो 7, 8, 9, 10 स्टार होटल्स हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो इसका यहाँ पे अराइवल एक्सपीरियंस है, और इसका जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, और जो इनकी जो बारादरी में खाना खाने का जो स्टाइल है, जो इनके लोकल डांसेस के साथ और म्यूजिक के साथ, वो दैट गोज फार बियॉन्ड 5 स्टार। तो आई थिंक एक तो हमारे ताज पैलेसेस हैं और सफारीज हैं जो इस लेवल पर है। उसके बाद हमारा ताज बिजनेस एंड रिजॉर्ट्स है जो नॉर्मल 5 स्टार लेवल पे है। उसके बाद अपस्केल लेवल में हमारे पास विवांता है, और जिंजर के बारे में तो हमने बात की। एक हमने और ब्रांड बनाया है जिसे हम अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं। वो एक नया ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ ब्रांड नेम्स है। तो जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते गोवा में सिडार्थ द गोवा की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वो सिडार्थ द गोवा ही रहेगा। इस तरह एम्बेसडर होटल दिल्ली में एम्बेसडर ही रहेगा। कनॉट जिसका हमने बिड जीता, वो भी कनॉट ही रहेगा, या सवॉय ऊटी में सवॉय ही रहेगा। तो उसमें आगे ना ताज, ना विवांता, ना जिंजर, तो कुछ भी लगाने की उसकी वो नाम पे ही। तो इसलिए इट्स अ सिलेक्शन ऑफ नेम्स, सिलेक्शन ऑफ और अ कलेक्शन ऑफ नेम्स, तो इसलिए उसका नाम हमने सिलेक्शन दिया।
अब बिजनेस की बात कर रहे थे और हम ये बोल रहे हैं कि जैसे लग्जरी स्पेस में हमने ऑक्यूपेंसी रेट्स बहुत अच्छे ग्रोथ देखी, 67% था अगर हम पिछले साल की बात करें। अब आगे ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं कि बिकॉज अगेन आपको वो मार्जिन्स इंप्रूव उसमें मिलता है, वॉल्यूम कम है बट मार्जिन्स बेटर है, तो क्या ट्रेंड दिख रहा है ऑक्यूपेंसी रेट्स को लेकर फॉर द FY20 ईयर? अपर अपस्केल और लग्जरी में दोनों में डिमांड में ग्रोथ है और ऑक्यूपेंसी और रेट दोनों बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने ऐसा ही देखा है और हमारा पोर्टफोलियो क्योंकि बहुत अच्छे होटल्स हैं, इसमें थोड़ी ग्रोथ मार्केट से ज़्यादा है। ओके, तो ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू दिख रहा है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, अनलेस कुछ वर्ल्ड में ऐसा हो जाए जो हमारे कंट्रोल में नहीं। ऑफ कोर्स, इफ एवरीथिंग रिमेन्स द वे। इंटरनेशनल बिजनेस भी आपका अच्छा खासा बड़ा है, वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त और आप वहाँ पर कितने प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ? तो हमारे लिए जो नेचुरल एक्सपेंशन है वो आती है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास सिर्फ अभी एक होटल है, मलेशिया में, लंकावी में, पर हमारा मेन फोकस पहले 18 महीने ऑफ एस्पिरेशन 2022 वाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अभी उसमें 5-6 महीने और हैं। इस दौरान हमने हालांकि एक होटल और दुबई में साइन किया, हमारा चौथा, और एक होटल लंदन हीथ्रो में भी साइन किया है, एक मक्का में साइन किया है और एक विवांता हमने काठमांडू में साइन करके खोल भी दिया। तो ये थोड़ा ऐसे चलता रहेगा, बट मेन फोकस और ड्राइव जो आएगा वंस वी आर वेरी श्योर कि हमारा एस्पिरेशन 2022 फुल्ली ऑन ट्रैक है और गाड़ी चल नहीं रही है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही है, तो तब हम वंदे मातरम जो नई वाली आई है एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप है, मतलब आप पहले डोमेस्टिक का करके एंड देन आप। हम ज्यादा फालतू रिस्क लेना नहीं चाहते, हम पहले भी ले चुके थे एक बड़ी कंपनी में, उससे एक चीज को करो और फोकस करो, जब वो खत्म हो रही हो तब दूसरी तीसरी। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच। बिल्कुल। आपके कंपटीशन ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इंडिया में भी, ग्लोबली भी, उस पर कैसे आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है? कैसे आप अपने आप को यू नो जितना डी-रिस्क कर सकें, कंपटीशन से इम्पैक्ट नहीं हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? एंड एक सवाल मैं फिर उसके बाद डेट पे चाहूँगी आपसे पूछना, और कैसे एग्जैक्टली प्लान्स होंगे आपके डेट रिडक्शन के? देखिए, कंपटीशन आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अकेले हो तो आप ग्रो नहीं करते। थोड़ा सा कंपटीशन होना या कंपटीशन होना काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसलिए एवरीबडी इज़ वेलकम। मैं तो यही कहूँगा कि बाहर से आए, चाहे अमेरिका से आए, चाहे कहीं और से आए, हाँ, लेकिन ये ज़रूर दिमाग में रख के आए कि इंडियन होटल्स से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। तो ये हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऑलरेडी 26/11 टेररिस्ट अटैक में प्रूव किया। उसके बारे में कितनी स्टडीज़ लिखी गई हैं कि जब टेररिस्ट लोगों को मार रहे थे गैस के सामने आके, तो गोलियां तो हमारे स्टाफ ने खाई। तो ये हमारा हमारे जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पैशनेट हैं और उनका मतलब बहुत लॉयल्टी है ब्रांड्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ, कंपनी के साथ। तो इसलिए ये मामले में तो हमको, स्टाफ के मामले में, हमारे लोगों के मामले में हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री 115 साल की है, हमारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो जो एसेट्स, जैसे मैं बोल रहा था, पैलेसेस हैं, या ताजमहल पैलेस टावर है, या मानसिंह है, या ताज पैलेस है दिल्ली में, वो ऑटोमेटिक डिफरेंशिएटर है। तो अब बाकी जो दूसरे जो नए ब्रांड्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर कंपटीशन है। तो ये जो हम जिंजर में जो भी हमने किया है नया, वो हमने भी तो कहीं कंपटीशन से ही सीखा था। बिल्कुल, हम अपने आप तो वो साइंस पढ़ के आए नहीं थे। तो कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको एम्ब्रेस कीजिए, आप ले लीजिए, और कुछ ठीक ना हो तो उसको रहने दीजिए। आदमी एक दूसरे से सीखता है। बिल्कुल। और हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है, एक दूसरे से नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे। लग्जरी में आपका मार्केट शेयर कितना है, कितना आप एक्सपैंड करने की उम्मीद कर रहे हैं, सिंस यू आर अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर? लग्जरी में वी आर द मार्केट लीडर्स इन लग्जरी। हम सफारीज में मार्केट लीडर हैं, हम पैलेसेस में मार्केट लीडर्स हैं, और हम रिजॉर्ट में मार्केट लीडर्स हैं। हमने नए नए रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस बनाए हैं, जैसे गोवा 40 साल पहले इंडियन होटल्स नहीं बनाया था, तो तब मैंने शायद नया करियर शुरू किया था, करने वाला था इस बिजनेस में। केरला इंडियन होटल्स ने शुरू किया था। अभी हमने अंडमान एंड निकोबार शुरू किया है, उसमें हैवलॉक में नया प्रॉपर्टी बनाया है। तो इसलिए कई सेगमेंट्स में हम बहुत आगे हैं, और उस बात की हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत आगे हैं।
और हम आगे भी रहना चाहते हैं। ये हमारा बड़ा ही क्लियर फोकस है कि रिजॉर्ट बिजनेस की एक और खासियत है, अगर आपका बिजनेस डाउन भी हो, मार्केट में जीडीपी ग्रोथ कम भी हो, लोग फिर भी छुट्टी पे जाते हैं, तो रिजॉर्ट आपके ऐसे टाइम में हमेशा बिजनेस को हेज करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। एक्विजिशंस पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी? एक्विजिशंस पे हमारी पहली स्ट्रैटेजी तो थी कि हम प्रॉफिटेबल हों। वो हम पिछले साल 31 मार्च को हो गए। होपफुली उस प्रॉफिट को हम काफ़ी इंक्रीज करेंगे इस 31 मार्च को, जैसे कि पहले 9 महीने बता रहे हैं। और जैसे जैसे वो होगा और फ्री कैश फ्लो बढ़ता जाएगा, हमारे पास पैसे आएंगे एक्विजिशंस के लिए। बट मतलब आई मेंट टू आस्क कि किस स्पेस और सेगमेंट में आप देखेंगे अगर आपको देखना होगा? व्हिच एरियाज यू थिंक आपको ज़रूरत है एक्विजिशन? देखिए, जरूरत तो हर सेगमेंट में है। क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे इट इज सेंसिबल। इंडिया में आपका लैंड प्राइस फॉर गुड प्रॉपर्टीज इज एज गुड एज 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट, एंड समटाइम्स कैश ऑन कैश इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसलिए ये काफ़ी हिंड्रेंस है, और इसलिए ये तो आस्ते आस्ते देखना पड़ेगा कौन सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बट इमीडिएटली कुछ नहीं है ऑन द टेबल? इमीडिएटली आने वाले 1-2 महीने में तो नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे फंड स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं किसी के साथ, अगर उससे कुछ हुआ तो हमारे लिए एक्विजिशन करना आसान। ओके, डेट पे क्योंकि मैंने सवाल पूछा था, वो उस पे आपका क्या व्यू है? आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ 2022 बहुत कम हो गया है। 6.43 से 2.33 आ गया है रेशियो, और अगर 2 के आसपास रहे तो इट इज क्वाइट हेल्दी। इट्स वेरी हेल्दी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आप, क्योंकि द कॉस्ट जो होती है डेट की, आपकी इक्विटी से हमेशा कम होती है। अगर आप अपने आप को ओवर लेवरेज नहीं करते तो आपका एक हेल्दी लेवल ऑफ डेट आपकी कंपनी की वैल्यू को हमेशा इंक्रीज करता है। ओके, एंड फाइनल सवाल, F&B एंड वेडिंग सीजन, इसके भी बिजनेस में आपका अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है और ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है, उससे आप कितने, और वो बिजनेस आउटपुट पर क्या है? हमारे F&B में बहुत ही लोगों के दिमाग में एक हमारे से एक्सपेक्टेशन है एक तरफ, पर दूसरी तरफ से बहुत इज्जत भी है। तो इसीलिए हमको कोई भी बड़ी वेडिंग हो, उसका चांस यही है कि वो हमारे पास ही होगी। तो इसलिए अभी भी उदयपुर में हुई या जोधपुर में हुई, चाहे फिल्म स्टार्स की वेडिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट के घरों में वेडिंग हो, और वैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इसलिए वेडिंग में तो वी आर वेरी गुड, अनमैचेबल। और डेस्टिनेशन वेडिंग आपने गोवा में करनी हो या केरला में करनी हो या कहीं और करनी हो, वैसी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं। बाकी एक वक्त आ गया कि अब हम अपने F&B कॉन्सेप्ट्स, हमारे पास इतने अच्छे रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनको स्केल अप करना चाहते हैं और कुछ और नए भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जब हम अपने फाइनल ईयर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उस टाइम हम आपको 1 या 2 या 3 नए F&B कॉन्सेप्ट्स ही बताएंगे। ऑलराइट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।